बारून के मुंशीबिगहा में 7 मार्च को आध्यात्मिक श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में होगा भव्य महासत्संग। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। शुक्रवार के अपराह्न 2 बजे शहर के प्रियव्रत पथ स्थित IMA हॉल में आर्ट ऑफ लिविंग की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के नितिन एवं संगीता दीदी ने देश ही नहीं विश्व के आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आगमन और उनके द्वारा किए जाने वाले महासत्संग की जानकारी दी। बताया गया कि आगामी 7 मार्च 2025 को औरंगाबाद के बारून प्रखंड के मुंशीबिगहा में गुरुदेव के सानिध्य में एक महासत्संग, जिसे ग्राम उत्सव का नाम दिया गया है, का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की औरंगाबाद इकाई द्वारा की जा रही है, जिसमें जिले के हजारों गणमान्य एवं भक्तगण भाग ले रहे हैं। इस महायज्ञ के दौरान गुरुदेव न सिर्फ आम जन को जीवन जीने की कला का ज्ञान देंगे, बल्कि जिले के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से भी संवाद करेंगे। गुरुदेव इन युवाओं को तनाव रहित शिक्षण, प्रशिक्षण, अवसाद मुक्त जीवन, समय प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के गुर भी सिखाएंगे। खास तौर पर इस क्षेत्र में हो रहे युवाओं के पलायन को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें स्किल ट्रेनिंग कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। गुरुदेव के इस ऐतिहासिक महासत्संग में जिले के आम जन के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक, तकनीकी, चिकित्सा एवं व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य एवं बुद्धिजीवी भी शामिल होंगे। आज की प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि मूल सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के पवित्र अवशेष का भी अनावरण होगा, जो 1000 वर्षों बाद पूज्य गुरुदेव जी को प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आध्यात्मिक प्रवचन एवं ज्ञान सत्र गुरुदेव के स्वागत के लिए खास तौर पर झारखंड प्रदेश के आदिवासी लोक नृत्य के प्रस्तुति प्रसिद्ध लोक गायक जितेंद्र धर्मेंद्र विशेष तौर पर नवादा से आकर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। बताया गया कि निश्चित रूप से अपने शहर औरंगाबाद में आयोजित होने वाला यह भव्य महासत्संग होगा। 1992 से जुटे, वह मेरी जवानी का दिन था। दिशा तो पकड़ चुके थे, लेकिन विदिशा होने का डर था, परिवार को भटकने का डर था, बहुत कुछ बिगड़ने का, दुर्दशा आने की संभावना थी। लेकिन उस सब पीरियडों से आसानी से गुजरते हुए हम एक अच्छा जीवन बिताए, सौम्यता के जीवन बिताए। गुरुदेव के सानिध्य से जो कुछ मुझे मिला उसे भोगते हुए, अपने स्वस्थ रहते हुए मैंने सब कुछ किया। कि इसके लिए मैं श्री गुरुदेव को देना चाहूँगा। हमने चाहा था कि सभी पत्रकार बंधु इससे जुट जाए, लेकिन अफसोस कि जब हम प्रोग्राम तय किए तो उसमें जुटने वाले केवल 4 आदमी हुए। एक बार आप लोग भी अनुभूति ले लेते उसका, और आप इसके बारे में यदि कुछ लिखते, बोलते और कहते तो समाज के बीच में यह बहुत आसानी से पहुंच जाता कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, गुरुदेव का क्या सोच है और वो अपने देश को किस दिशा की तरफ ले चलना चाहते हैं। अब फिर हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग के दीदी और नितिन भैया से कहना चाहेंगे कि एक बार यह मौका दिया जाए, चाहे गुरुदेव के बाद ही सभी पत्रकारों को जो सुविधा दी गई थी उसी सुविधा के तहत फिर से एक बार इन लोगों को पोस्ट करा दिया। जय गुरुदेव। कमेटी नितिन भैया और दीदी का शिष्य इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग में गया चैप्टर जब दीदी पूरा देखती थी, जब आश्रम बना तो मैं तो एक होता है गुरुदेव का आशीर्वाद, लेकिन करने वाला कोई और साथ में होता है। औरंगाबाद का यह सौभाग्य है कि गुरुदेव ने यह स्थान को चुना। ये बिहार का गौरव है। सिर्फ 7 जगह का उन्होंने भ्रमण उनको करना है 4 दिन। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम आपका औरंगाबाद में है, तो इस प्रोग्राम का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, अपने सारे टीचर्स हैं, यहाँ सीमित साधन होते हुए भी आप लोग जो व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और अच्छा प्रोग्राम, अच्छे से ये प्रोग्राम हो, ये मेरे तरफ से जो भी मेरा सहयोग होगा मैं इसमें यहाँ पे करने को तैयार हूँ। मैं भी निश्चित रूप से आऊँगा
गया का भी 10 तारीख का प्रोग्राम है, काफ़ी वहाँ पे पटना का भव्य प्रोग्राम है। तो गुरुदेव औरंगाबाद ही चुने हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। बहुत बड़ा कारण है, ये तो सबसे है। ज़्यादा मैक्सिमम पलायन इसी क्षेत्र से हो रहा है युवाओं का। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है दिल्ली का भी, कैसे भी करके युवाओं को इस क्षेत्र में रोका जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके, इसके लिए उनका बहुत बड़ा कंसर्न इनका होगा। जब मदनपुर का प्रोग्राम हुआ था, रहेंगे। जैसे बिहार में हम सभी लोग जानते हैं कि गांव में कितनी बेरोजगारी है और लोग किस तरीके से युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो गुरुदेव उन्हें भी कुछ दिशा निर्देश देंगे कि कैसे वो हमारी संस्था के साथ जुड़कर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर अपने जीवन में कुछ स्किल को बढ़ाए, कुछ हुनर सीखे और उन्हें कुछ हम अच्छी जगह प्लेसमेंट दे सके, नौकरी की व्यवस्था कर सके, ताकि बिहार के युवाओं का पलायन रुक सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुदेव के साथ एक ये भी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को, मीडिया को पता ही चला होगा कि अभी जनवरी माह में पूज्य गुरुदेव को कांची के शंकराचार्य के द्वारा पवित्र सोमनाथ का जो पुराना जो सोमनाथ का अवशेष लिंग था, उसके अवशेष के कुछ पदार्थ गुरुदेव को प्रदान किए गए हैं, जिनका गुरुदेव शिवलिंग के रूप में अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो पवित्र सोमनाथ का शिवलिंग है, जिसका वो यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को दर्शन सुलभ होगा। तो ये पूज्य गुरुदेव का पूरा कार्यक्रम है। गुरुदेव शाम 4 बजे तक बारून प्रखंड में रुकेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है। मैंने एक आपको बता दिया, ज्योतिर्लिंग का गुरुदेव खुद स्वयं लेके आ रहे हैं। साथ में गुरुदेव के लिए हम लोगों ने स्वागत के लिए हमारे झारखंड से कुछ आदिवासी लोक नृत्य के लिए वो लोग आ रहे हैं, उनका समूह आ रहा है जो गुरुदेव को यहाँ स्वागत करेगा आदिवासी नृत्य के साथ। प्लस नवादा से हमारे 2 लोक गायक हैं, जितेंद्र और धर्मेंद्र की जोड़ी है। ये दोनों लोग गुरुदेव के ऊपर कुछ विशेष गान बनाए हैं उनके स्वागत के लिए, और साथ नवादा से आ रहे हैं। नवादा के वो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो लोग नवादा से आ रहे हैं। साथ में वो गुरुदेव को बिहार की संस्कृति, जो चूँकि बहुत होली हमारे करीब आ रहा है, फागुन महोत्सव है, तो गुरुदेव को फागुन का भी कुछ उनको गीत सुनाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। और कार्यक्रम की जो व्यवस्था है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर हम लोगों ने पंडाल की संरचना तैयार की है, जहां भक्तों की बैठने की व्यवस्था है, और 80 फीट के मंच से गुरुदेव लोगों को संदेश देंगे। गुरुदेव भक्तों के बीच में जाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक रैंप की व्यवस्था की है, ताकि भक्तों को गुरुदेव का दर्शन, आशीर्वचन बहुत आसानी से सुलभ हो सके। ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की। जगह जगह LED स्क्रीन्स, प्रचार का माध्यम, स्क्रीन की भी व्यवस्था है। हाँ, स्क्रीन की भी व्यवस्था है। 4 से 5 लगभग 50 से पीछे तक लोगों को दिख सके, 50 से 80 हज़ार लोगों के भक्तों की बैठने की व्यवस्था है। तो स्क्रीन, साउंड सिस्टम, पंडाल, लोगों को धूप में परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने पंडाल की व्यवस्था की। भगदड़ ना हो, इसको लेकर क्या व्यवस्था की हमारे गई? करीब 150 से ऊपर स्वयंसेवक रहेंगे, और हमारे जो भक्तजन हैं बहुत ही सुशासित रूप से रहते हैं, सुशासन के साथ रहते हैं, तो भगदड़ की कोई आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन के सहयोग के साथ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ रहेगी। प्लस हमारे करीब 100 से ऊपर प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जो उस ग्राउंड की सुरक्षा में लगे रहेंगे। 100 मिलियन लोग अपना जो ध्यान का कार्यक्रम है और सुदर्शन क्रिया, जो सांस की प्रक्रिया है, वो अनुभव किया है लोगों ने। 800 मिलियन लोगों ने अभी पूरे विश्व में कर चुके हैं, ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, और मूल रूप से उनके जीवन में वो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे बहुत परिवर्तन हुआ है। एक शांति का अनुभव किया है लोगों ने सुदर्शन क्रिया करने के बाद। दूसरी बात है कि हमारी संस्था सिर्फ ध्यान और सत्संग नहीं करती है, सेवा का भी बहुत कार्य करती है। जैसे इस क्षेत्र में हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उनको उनके ही प्रदेश में, जहाँ जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, उसी गांव की वो कैसे जाके जिम्मेदारी लें, इसके लिए हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। अपना एक 8 दिन का कार्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं YNTP, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं गांव-गांव में, जैसे ओबरा, सदीपुर, उधर आपका इमामगंज, डुमरिया, बाके बाजार, ये सब में हजारों की संख्या में बच्चों ने ये कोर्स कार्यक्रम किया हुआ है। और
बहुत परिवर्तन आया उनके जीवन में। जो बच्चों को अभी गांव में बिल्कुल दिशाहीन अवस्था में है, उनको एक दिशा मिलती है ये कार्यक्रम करने के बाद। तो ऐसे हजारों युवक अभी इस क्षेत्र में कर चुके हैं और जो कि गुरुदेव के ज्ञान और ध्यान के काम को भी आगे बढ़ाते हैं और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे अपना इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत बच्चों के ऊपर काफ़ी काम किया है कि कैसे हम उनका जो बाल विवाह होता है उसको रोकने के ऊपर काम किया है। तो संस्था ऑलरेडी सेवा का कार्य करती रहती है। जब भी कोई आपदा आती है तो उस समय भी खड़े होकर कहीं भी बिहार के किसी भी क्षेत्र में आए, औरंगाबाद हो या आपका जैसे कोविड के समय हम लोगों ने गांव-गांव में ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स में बहुत संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर्स सब प्रबंध करके दिया था ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स में। तो ये सेवा का कार्य भी संस्था का पैरेलली चलता रहता है। आज आप देखिए तो लगभग हमको लगता है 80 से ऊपर नदियों का पुनरुत्थान हुआ है पूरे इंडिया में। और इस तरीके के कई कार्यक्रम, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का कम से कम काफ़ी 80,000 लोगों से ऊपर ट्रेनिंग कर चुके हैं पूरे इसमें। बिहार में भी अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो ये मतलब संस्था क्या नाम सुन के या गुरुदेव को ऐसा उनको समझते हैं लोग कि सिर्फ वो ध्यान का ही शिविर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान के साथ साथ लोगों को जिम्मेदार भी बनाते हैं और सेवारत भी करते हैं। ठीक है। और आपका कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि लोग गुरुदेव को देखें, ठीक है, लेकिन फिर भी साक्षात जब गुरुदेव आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों को औरंगाबाद के शहर या औरंगाबाद के आसपास के लोग जरूर शामिल हों, है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा प्रयासरत होइएगा, हमें सहयोग कीजिए। बस इसी के लिए आज आपके साथ हम लोग मिलना चाहते हैं। 5 का भी बोल रहे हाँ, हैं, एक बार और 5 को आप अगर एक बार ग्राउंड हम लोग वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, है ना, तो 5 के ग्राउंड पे एक अगर आप सभी लोग, मैं समय तय करके आप तक सूचना पहुंचाऊंगा, है ना। तो अगर हम लोग वहाँ ग्राउंड पे आते हैं तो आप उस भव्यता को देख पाइएगा, है ना, कि कैसे हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। पिछले लगभग 2 महीने से हम लोग इस कार्यक्रम के लिए इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। गया, इमामगंज, बांके बाजार, डुमरिया, गोद, दाऊदनगर, ओबरा, इन सब जगहों से लोग आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लगभग 2 दशक से डुमरिया जैसे क्षेत्र में काम किए हैं, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ इतना उग्रवाद था। उस जगह पर हम लोग करीब 2006 से लोगों के बीच संपर्क स्थापित करते हुए कार्य करते आ रहे हैं। तो उस क्षेत्र के भी लोग यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो इसका मेरा सिर्फ यहाँ पर एक ही अनुरोध आप सभी लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमारे को कवरेज देते हैं तो लोग बहुत अधिक संख्या में कार्यक्रम में आ पाएंगे। कार्यक्रम का नाम ही इसीलिए हम लोगों ने ग्रामोत्सव रखा है, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से ही मैक्सिमम लोग उस प्रोग्राम में आने वाले हैं। मतलब ये पूरे इलाके में गांव-गांव से लोग शामिल होने वाले हैं। हज़ारों की संख्या में गांवों तक हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुदेव के ज्ञान शिविर को लेकर के। इसके अलावा जो जैसे नितिन जी जो पलायन की बात कर रहे थे, युवाओं के पलायन की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा गुरुदेव का एक कंसर्न है अभी बिहार को लेकर के कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन हो रहा है, जो हमारा कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का लॉस है। तो इसको कैसे हम रोक सकें, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ बनाने की बात हो रही है, जहाँ युवाओं को ट्रेन करके उनको आत्मनिर्भर होने का ट्रेनिंग दिया जाए और या फिर उनको नौकरी दी जाए। अभी हज़ारों की संख्या में गुरुदेव का ऐसा आदेश है कि हज़ारों की संख्या में आप बिहार क्षेत्र से ले करके युवाओं को बैंगलोर आश्रम आइए, वहाँ उनको ट्रेन करके हम लोग नौकरी में लगाएंगे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ को लेकर के कि भाई यहाँ के युवाओं जो का पलायन ना हो, वो यहीं रुक करके अपने प्रदेश का उन्नति में काम करें, उसकी प्रगति के लिए काम करें।
तो इसके ऊपर भी गुरुदेव स्वयं भी बात करेंगे। ऐसे हम लोगों को भी ये आदेश है कि इसके ऊपर काम करना है, तो भी जैसे आगे भी अपना कार्यक्रम में हम लोग इसको शामिल करेंगे, सब जगह बात करेंगे।